साहब के बारे में बता चुकी हूँ, पर मैं फिर भी ये दोबारा बताना चाहती हूँ, हमें बोलने का हक मिल चुका है तो हम बोलते क्यों नहीं है? आज मौका है तो बोलिए ना, क्यों नहीं बोलते हैं? तो ये महिलाओं को जितने सारे हक मिले हैं, ये सती प्रथा से, ये वो जो विधवा हो जाती थी उनसे, पढ़ने लिखने से, हर चीज का हक मिला है। तो आप पढ़िए, जो आपको अधिकार मिले हैं आप उनका यूज तो करिए, प्रयोग तो करिए। ये हक दिए क्यों है बाबा साहब ने? बाबा साहब ने, ये नहीं है वो अभी कोर्ट में दिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऐसे ही अमीर थे। उनका जो बचपन था वो बहुत ही ज्यादा दुखद और कष्ट में बीता है। वो बचपन से ही बहुत गरीब थे, और मतलब कि जो बेर वो जो ऊपर की जाति के होते हैं, अपर कास्ट लोअर जो लोग हैं, उनके जानवर खा सकते हैं वो फल, लेकिन हमारी जो जाति है वो नहीं खा सकते हैं। तो ये हक भी हमें बाबा साहब ने दिया। अब तो हम बराबर साथ में शेयर करके खाते हैं। स्कूलों में देखिए कोई जात बात नहीं पूछता है, किसकी देन? बाबा साहब की देन। स्कूलों में कोई भी किसी भी जाति का हो, सब एक साथ खाना खाते हैं, कोई किसी से नहीं पूछता है। तो मैं चाहती हूँ कि जो हक हमें मिले हैं लोग उनका यूज नहीं करते, खास करके महिलाएं उनका बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करती। उन्हें जो हक मिले हैं, मैं चाहती हूँ वो उन्हें हकों को अपने को दिखाएं, जो अधिकार हैं उनके वो उनका यूज करें। बस मैं यही कहना चाहूंगी। बाबा साहब के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिली? ये प्रेरणा किसने दी आपको? तो जी, बाबा साहब के बारे में जानकारी दी आपको? ये जो शिक्षा है यही है, एक माध्यम है जिससे हमें बाबा साहब के बारे में पता चला। ये कोई वो नहीं है जो किसी को बोल के बताया या समझाया है, ये शिक्षा है। और कोई पर्सनल टीचर भी नहीं है जो इनके बारे में बताता है। ये हमें जो खुद ही पढ़ते हैं, खुद ही लिखते हैं, खुद ही समझते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हमें समझाने आ रहा है, कह रहा है जबरदस्ती बोलो, नहीं। ये जो भी है ये बाबा साहब की देन है, जो हम बोल रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं। और हमारे मम्मी पापा हैं जो हमें बताते हैं, समझाते हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे माँ बाप जो है, मेरे मम्मी पापा मुझे पढ़ा रहे हैं। तो वो बताएं हमारे को कि आपको क्या नाम है, परिचय दीजिएगा, क्या नाम है और कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी, मेरा नाम निकिता आनंद है और मैं मिर्जापुर में ही रहती हूँ और मैं यहीं की निवासी हूँ। शुरू से मेरा जन्म यहीं हुआ है और मैंने जो भी पढ़ा है, सीखा है, शुरू से यहीं से सीखा है सब कुछ। चैनल के माध्यम से बहनों को क्या संदेश देना चाहती हैं? क्या कुछ एक प्रेरणा देना चाहती हैं आपसे आप? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जो बाबा साहब ने हमें हक दिए, आप पहले उनका यूज़ करें जब दिए हैं तो। और सभी अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। जो शिक्षा है वो बहुत महत्वपूर्ण है और आप उसको जो है अपने बच्चों को दें। बाबा साहब को कभी पढ़ करके देखा है आपने, कैसा फील लगा? क्या कुछ दिल कहता है? अच्छा, जो वैसे मैंने सीरियल के हिसाब से देखा है कि, और मेरे मम्मी पापा जो हैं, टीचर्स हैं, पढ़ाई है किताबों में, मैंने देखा उनका जो जीवन था, जो पढ़ाई लिखाई थी उनकी बहुत ही कष्टदायी थी। अगर उसकी जगह मैं होती तो शायद टूट जाती। उस तरीके का व्यवहार अगर मेरे साथ होता या किसी भी इंसान के साथ होता तो शायद मैं टूट जाती और कभी दोबारा पढ़ने के लिए ऐसा नहीं सोचती। लेकिन बाबा साहब वो कभी टूटे नहीं, और जो भी उन्होंने अपने दुख देखे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। और यही एक बार की बात है कि वो जो स्कूल में पढ़ रहे थे तो जो वहाँ का एक टीचर था वो उन्हें पसंद नहीं करता था, लेकिन जो दूसरा टीचर था वो उन्हें पसंद करता था। तो उन्होंने उनसे लिखित में ये प्रमाण लिया था कि बाबा साहब ने कहा था कि इस स्कूल में जितनी भी किताबें हैं आप उनमें से मुझसे कहीं से भी कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे वो सवाल पूछेंगे और मैं उसका जवाब देता हूँ तो मैं इस स्कूल में पढ़ सकता हूँ, मुझे इस स्कूल में पढ़ने का अधिकार है। अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो मुझे कोई अधिकार नहीं। तो मैं बताना चाहती हूँ बाबा साहब ने वो जवाब दिया, और मैं बताना चाहती हूँ बाबा साहब ने वो जवाब दिया। फिर भी बहुत सारे कष्ट आए थे उनके जीवन में, लोग उन्हें मार पीट के निकाल देते थे, फिर भी वो दूसरे स्कूल गए, फिर उन्होंने वहाँ से शिक्षा ली। उनके एक टीचर थे जो उन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। बस मैं ये अधिकारों का प्रयोग तो करिए, एक बार करके तो देखिए। मैं जो बोल रही हूँ शायद ऐसा नहीं है कि मुझे ये लिखाया पढ़ा गया है, नहीं, जो मेरे मन में है मैं वो बोल रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ बाकी लोग भी प्रेरित हों और ये सब बोलें, उनके आपकी जो भावनाएं उनके बारे में आप उन्हें व्यक्त करें। बस मैं आपको आज के दिन का जो बात है ये क्यों मनाया जाता है इस बारे में बताना चाहती हूँ। आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर 1956 को हमारे बाबा साहब जी, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा, हमें जो हक दिए, हमें जिंदगी जीने के लिए, उनका आज मरब दिन था। उनको आज 65 साल हो चुके हैं। मैं उन्हीं के बारे में बताना चाहती हूँ। पहली बात तो बाबा साहब ने जो हमारा संविधान लिखा था वो लिखा था हमारा 2 साल 11 महीने 18 दिन में। पिछली बारी औरतें थी, पिछले में सती प्रथा थी एक, मतलब कि अगर पति मर गया उसका तो उसको भी इसके साथ जिंदा जला देंगे, तो वो बंद कराया। फिर दूसरी बात, जब वो विधवा हो जाती थी तो लोग ऐसे ताने मारते थे, तो उसको दोबारा विवाह करने के लिए भी
ये जो प्रथा थी कि वो एक बार विधवा हो गई तो यूँ नहीं है कि वो पूरा जिंदगी अपनी ऐसे ही काटे, वो दोबारा विवाह भी कर सकती है, ये भी हक दिया। यही सब जो हक हैं ये हमारे बाबा साहब ने हमें दिए थे और उनके पास काफ़ी सारी डिग्रियां थी और अब तक के मुझे लगता है सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान वही हैं। और आज उनकी श्रद्धांजलि के लिए हम यहाँ आए हैं। आज उनकी श्रद्धांजलि है और आप लोगों को शायद पता ना उस दिन के बारे में। ये बहुत ही खास दिन है, वैसे दुखद दिन है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आज के दिन से ही हमारे बाबा साहब जी हमें छोड़ के चले गए थे। तो यही दुखद दिन के लिए आज हम बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने आए हैं। तो जय भीम। मेरे देश की बहनों, तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। ते भी आते हैं तूफान जहाँ पर, वहाँ वहाँ सन्नाटे भी। तुम इस जग में हंसे हंसे जीना, कभी न करना मन भारी। तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी।